राइट। तो ये अपना फर्स्ट पेज है, फर्स्ट पेज है। यहाँ पे आपको तीनों इंडेक्स दिखेंगे। तीनों इंडेक्स में ये सिर्फ फिन निफ्टी का जो स्पॉट है इसको आपको इग्नोर करना है, ये डेटा ग्लिच है, ये अपडेट नहीं हो रहा है। लेकिन ये जो तीनों है, फ्यूचर हुआ है, कॉल हुआ है एंड पुट हुआ है, ये कंटिन्यूसली अपडेट होते रहेंगे, उसके साथ रोल ओवर भी दिखेगा। अभी जो मैं बात कर रहा हूँ वो है COI, मतलब चेंज इन OI की मैं बात कर रहा हूँ। तो इंट्राडे में जैसे जैसे OI चेंज होता रहेगा, कॉल में, पुट में, इंडेक्स वाइज, ठीक है, वो आपको यहाँ पे दिखेगा, वो आपको यहाँ पे दिखेगा। अब हम आज देख रहे हैं यहाँ पे पुट हुआ है, ज़्यादा बढ़ चुका है, ठीक है। मार्केट जो नीचे आया था उसके बाद मार्केट ने जो बाउंस लिया उसमें यहाँ पे अपने को पुट हुआ है ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। तो इंट्राडे में ये जो मूवमेंट है इसको मैं ट्रैक करता हूँ और मैं वो टेलीग्राम में भी डालता हूँ, तो आपने देखा होगा उसका इम्पैक्ट कैसा है। लेकिन ये जैसे जैसे एक्सपायरी के पास आएगा उसका इम्पैक्ट कम होते जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या मालूम होना चाहिए पहले पोजीशन क्या था। जैसे अभी परसों क्या था, परसों सिर्फ कॉल राइटिंग चल रही थी, ठीक है, परसों सिर्फ कॉल राइटिंग चल रही थी। और आज क्या हुआ, आज बॉटम में पुट राइटिंग चलने लगा है, ठीक है, पुट राइटिंग चलने लगा है। ओके, तो आज क्या हुआ, आज पुट राइटिंग हुआ। तो जैसे मार्केट नीचे आया वहां पे पुट राइटिंग चल रही थी, फिर मार्केट ने बाउंस लिया ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे जो डेटा है वो बिल्डअप आप कंटिन्यूसली देख सकते हो। फिर उसके नीचे जो टेबल है इसमें आपको टॉप ट्रेडेड स्ट्राइक, अभी यहाँ पे टॉप सी लिखा है, तो जो भी टॉप ट्रेडेड स्ट्राइक है सी में, कॉल की स्ट्राइक जो है वो यहाँ पे आपको दिखेगी। उसमें एक्सपायरी आपको दिखेगी, कौन से एक्सपायरी का है, स्ट्राइक कौन सा है, कॉन्ट्रैक्ट्स कितने ट्रेडेड हुए हैं उसमें, और OI चेंज कितना हुआ है, ठीक है। उसके साथ उसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस भी आएगा। तो यहाँ पे सारे आपको दिखेंगे, यहाँ पे आपको सारे दिखेंगे, ठीक है। जो भी टॉप ट्रेडेड स्ट्राइक है सी की मैं बात कर रहा हूँ, इसको मैं स्क्रॉल कर सकता हूँ, तो जितने भी टॉप ट्रेडेड है यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। जो लोवेस्ट है वो अगस्त 3 का 45,900 का सी है, जिसमें 27,000 कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड हुए, ठीक है। अभी इसको मुझे सॉर्टिंग करना है तो आप सॉर्टिंग भी कर सकते हो। अगर एक्सपायरी वाइज सॉर्टिंग करना है तो मैं एक्सपायरी पे क्लिक करूंगा। एक्सपायरी क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अगस्त 10 का सबसे पहले दिख रहा है। फिर एक बार क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आपको अगस्त 3 का दिखेगा, ठीक। सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स किस में ट्रेड हुए ये मुझे देखना है, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स पे क्लिक करूंगा तो सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें ट्रेड हुए वो स्ट्राइक आपको सबसे ऊपर आएगी। सॉर्टिंग आपका कॉन्ट्रैक्ट्स वाइज दिखेगा यहाँ पे। चेंज के हिसाब से देखेंगे आप, तो चेंज के हिसाब से भी आप यहाँ पे सॉर्टिंग कर सकते हो। बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है, मैं पहले कन्फ्यूजन क्लियर कर देता था। ये डैशबोर्ड जो है, ये डैशबोर्ड अलग है। जो आपको एलिट मेंबरशिप में डैशबोर्ड मिला है वो अलग है, वो SDA डैशबोर्ड है जिसमें आपको सारा EOD डेटा मिलता है, ठीक है। उसमें कुछ अपने यूनिक फिल्टर्स है वो मैंने लगाया है, और स्टॉक्स के सिग्नल्स है, वो सारा EOD डेटा है। ये जो डैशबोर्ड हम देख रहे हैं ये डैशबोर्ड लाइव डैशबोर्ड है, ठीक है। इसमें डेटा लाइव चेंज होता रहेगा, हर 5 मिनट के बाद डेटा आता रहेगा, इसमें जो चेंजेस होते रहेंगे वो आपको इसमें लाइव दिखेंगे, ठीक है। इसमें इसीलिए मैंने ये लाइव डैशबोर्ड सिर्फ एलिट मेंबर को दिया है, राइट, सिर्फ एलिट मेंबर को दिया है, बाकी किसी को नहीं दिया है। और वो भी मैंने क्यों दिया है कि बहुत से सारे लोगों का रिक्वेस्ट था कि जो भी डाटा ग्लिच है वो हमको चलेगा, लेकिन ये डैशबोर्ड हमको चाहिए उनके ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। तो मैंने इतने कम प्राइस में ये आपको ऑफर किया है, राइट। तो ये इसका लिंक वगैरह जो भी है मैं भेज दूंगा आपको, इसका लिंक आपको भेज दूंगा। आपका पेमेंट का स्क्रीनशॉट आने के बाद ये आपको लिंक मिल जाएगा, कल शाम तक या कल सुबह तक आपके पास ये लिंक आ जाएगा, ठीक है। तो ये समझ में आया, यहाँ पे आपको टॉप सी मिलेगा, वैसे ही आपको नीचे टॉप पी मिलेगा। सेम आप यहाँ पे फिल्टर लगा सकते हो जो भी चाहिए वैसे। अभी नीचे जो है, नीचे यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे वॉल्यूम, कॉल एंड पुट एंड OI का एक ग्राफिक डिजाइन बनाया है, जिसके हिसाब से आप देख सकते हो। अभी मुझे सीधा ये देखना है कि कौन से इंडेक्स में क्या हुआ है, तो मैं सीधा यहाँ पे इंडेक्स सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो मुझे सिर्फ बैंक निफ्टी देखना है, तो अभी मैं सिर्फ यहाँ पे बैंक निफ्टी सिलेक्ट करूंगा। तो जो भी डेटा आपके सामने है वो सारा बैंक निफ्टी का आएगा। देखो यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हो, यहाँ पे पूरा बैंक निफ्टी के स्ट्राइक्स आ गए, एक्सपायरी सभी है, लेकिन इंडेक्स कौन सा है, सिर्फ बैंक निफ्टी है, ठीक है। यहाँ पे पूरा 100% बैंक निफ्टी आया। तो बैंक निफ्टी में कॉल या पुट में कहाँ पे सबसे ज़्यादा बिल्डअप हो रहा है, तो यहाँ आप देख सकते हो कि कॉल में सबसे ज़्यादा बिल्डअप है, ठीक है। 100% में से 93% कॉल में बिल्डअप हुआ, राइट। निफ्टी बैंक में पुट में 100% पुट बिल्डअप हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे कॉल OI एंड पुट OI का आप ये भी देख सकते हो कि कितना OI जनरेट हुआ है, ठीक है। ये नेट OI है, चेंज इन OI नहीं है, ये नेट OI है, ठीक है। नेट OI कितना है और पुट का नेट OI कितना है यहाँ पे आपको दिखाई देगा। अभी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है ये आप देख सकते हो। इसमें अभी मैंने ऑप्शन दे के रखे आपको कौन कौन से ऑप्शन चाहिए। तो यहाँ पे नेट OI अभी सिलेक्टेड है, तो ये जो भी OI दिख रहा है आपको ये नेट OI है, ठीक है। तो 44,600 पे कितना OI है, 2,41,000 का OI है। 44,500 पे कितना OI है, 2,72,000 का OI है पुट का, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, पुट में OI ज़्यादा है, कॉल में OI थोड़ा कम है, ठीक है। 44,400 का पुट का OI आपको दिख रहा है यहाँ पे। उसके बाद आपको 500 का दिख रहा है। तो यहाँ पे आप हर एक स्ट्राइक का OI चेक कर सकते हो, ठीक है। हर एक स्ट्राइक का OI चेक कर सकते हो। अभी OI चेंज मुझे देखना है, तो मैं OI चेंज पे क्लिक करूंगा तो वो डेटा OI चेंज के हिसाब से चेंज हो जाएगा।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कॉल के सबसे ज़्यादा बिल्डअप है यहाँ पे, ठीक है, कॉल में सबसे ज़्यादा बिल्डअप है, पुट में आप बहुत कम देख रहे हो बिल्डअप। रेड कैंडल जो है वो पुट की है, ग्रीन कैंडल जो है वो आपकी कॉल की है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे वॉल्यूम है, कहाँ पे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम चल रहा है, तो वो भी आप स्ट्राइक वाइज देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है, उसके बाद कॉल में यहाँ पे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आया है, पुट में यहाँ पे वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम वाइज भी आप इसको एनालिसिस कर सकते हो। उसके बाद प्रीमियम देख सकते हो, मतलब स्ट्राइक के प्रीमियम क्या चल रहे हैं, तो 45,000 का प्रीमियम जो चल रहा था 1,000 गया था, ये कंफर्म है क्या, एक बार कंफर्म कीजिए इसको, 1054 गया है, 1054 प्रीमियम गया है 45,000 का, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये प्रीमियम का भी यहाँ पे एनालिसिस कर सकते हो, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा पुट के प्रीमियम आपको ज़्यादा दिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर मुझे इंडेक्स चेंज करना है तो मैं निफ्टी चेंज करूँगा, निफ्टी पे क्लिक किया तो निफ्टी में क्या पोजीशन चल रहा है उसका आपको सारा ये स्ट्राइक्स आपके सामने आ जाएंगे, ठीक है। नेट वाई पे क्लिक करते हैं तो नेट वाई पे आप देख सकते हो 19,400 पे कॉल रेटिंग है। प्रीमियम इसकी देख लेते हैं, इसके प्रीमियम भी इतने ज़्यादा दिख रहे हैं, नहीं इसके प्रीमियम ठीक दिख रहे हैं, ठीक है। तो ओ आई चेंज, नेट ओ आई, वॉल्यूम ओ आई और प्रीमियम चारों के हिसाब से आप यहाँ पे एनालिसिस कर सकते हो। यहाँ पे मैं तीनों सिलेक्ट करूँगा, तीनों सिलेक्ट है मेरे, तो यहाँ पे मुझे सिर्फ चाहिए कि जहाँ पे पुट का बिल्डअप है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ पुट के ऊपर क्लिक करता हूँ, हाँ सॉरी पुट, यहाँ पे सिर्फ मैं पुट के ऊपर क्लिक करता हूँ, पुट मतलब ये जो बड़ा रेड है ये कॉल का है और जो लाइट रेड है वो पुट का है, तो यहाँ पे मैंने सिर्फ उस पर ही क्लिक किया तो सारा डेटा उसके हिसाब से आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कॉल राइटिंग में कुछ नहीं है, मतलब सी में कुछ नहीं है और सारी चीज़ आपको पुट में दिख रही है, ठीक है, पुट में दिख रही है। इस पर वापस क्लिक करेंगे तो डेटा वापस आ जाएगा, यहाँ पे क्लिक किया मैंने, तीनों में एक साथ, दोनों एक साथ, तीनों एक साथ भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, मतलब यहाँ पे क्लिक किया तो ये दो सिलेक्ट है, दो सिलेक्ट का डाटा जो है वो आपको सामने आएगा, जिसका ओ आई जो है ये ओ आई मैंने सिलेक्ट किया और ये कॉल मैंने सिलेक्ट किया, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो ओ आई इंक्रीज 4000%, निफ्टी में सबसे ज़्यादा बिल्डअप है, ठीक है। तीनों इंडेक्स का मिला के यहाँ पे आपको ओ आई दिख रहा है अभी भी, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे हुआ क्या है, कॉल राइटिंग ही हुआ है, पुट राइटिंग उस हिसाब से कम हुआ है, ठीक है, मतलब नेट ओ आई जो है वो अभी भी कॉल साइड में ज़्यादा है, ठीक है। ये फर्स्ट अपना हो गया। इसमें किसी को कुछ क्वेश्चन है क्या, सॉरी मैंने आपके चार्ट्स देखे ही नहीं है, ओके कोई क्वेश्चन तो नहीं दिख रहा है मुझे यहाँ पे, राइट। तो ये आपका फर्स्ट पेज हो गया। दूसरा जो पेज है इसमें आपको मिल रहा है ऑप्शन चेन, लेकिन ये ऑप्शन चेन सिर्फ मंथली के लिए मैंने रखा है, ठीक है। मैं यहाँ पे सिर्फ मंथली का डेटा एनालाइज करता हूँ, मंथली में क्या बिल्डअप्स हो रहे हैं, तो ये जो चेन है ये सिर्फ आपको मंथली का डेटा दिखाएंगे, मंथली में क्या बिल्डअप चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो मंथली में क्या बिल्डअप है, तो मंथली में यहाँ पे बैंक निफ्टी में अभी भी पुट ओ आई ज़्यादा है, तो अगर मार्केट गिरता है तो अगेन ये जो है पुट राइटर्स ट्रैप होने के चांसेस है, और अगर नहीं गिरता है यहाँ से सपोर्ट लेता है तो ये पुट राइटर को फायदा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे सारे ओ आई के बिल्डअप आपको मिल जाएंगे, कितना कॉन्ट्रैक्ट या कितना ओ आई है, यहाँ पे ये नेट ओ आई है, ये ओ आई चेंज है, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम ये है कि आपको देखना पड़ेगा पुट एंड कॉल, यहाँ पे कॉल एंड पुट, यहाँ पे कॉल को ग्रीन गया है या कॉल पे ग्रीन रेड आया है, ठीक है। तो इसके ऊपर ध्यान देखना है हम लोग, ये चेंज होता रहता है बीच बीच में, ये भी एक डेटा ग्लिच है, इसको क्लियर करने वाला हूँ मैं, राइट। तो ये आपको मंथली का डेटा दिखाने वाला है, ये ऑप्शन चेन आपको मंथली का डेटा दिखाएगा, मंथली का मैं अलग से एनालिसिस करता हूँ इसलिए मंथली मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। जो आपका इंट्राडे का है या नियर एक्सपायरी का जो है वो आपको यहाँ पे इंडेक्स लाइव ऑप्शन में दिख जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन चेन हो गया। अब स्टॉक बिल्डअप पे आते हैं, तो स्टॉक बिल्डअप में लाइव स्टॉक बिल्डअप है, ये जैसे भी चेंजेस होते रहेंगे ये आपको दिखेगा। अभी यहाँ पे आप बिल्डअप वाइज सॉर्टिंग कर सकते हो, ठीक है। तो फ्रेश सेलिंग कितना है, फ्रेश बाइंग कितना है, सेलर एग्जिटेड कितना है, बायर्स एग्जिटेड कितना है, कौन से एक्सपायरी में हुआ है वो भी आप लगा सकते हो, ठीक है। तो ये मैं एक बार दिखा देता हूँ पेज आपको कैसे है। तो यहाँ पे अगेन थ्री का ग्राफिक दिया है मैंने, ओ आई अप एंड ओ आई डाउन, तो अगर मुझे डायरेक्टली सर्च करना है कि कौन से ऐसे स्टॉक्स है जिसमें ओ आई डाउन हुआ है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, ऊपर जो डेटा दिखेगा मुझे ओ आई डाउन का डेटा दिखेगा, ठीक है। उसमें से भी मुझे चाहिए कि प्रीमियम है कि डिस्काउंट है, स्टॉक में प्रीमियम चल रहा है कि डिस्काउंट चल रहा है, वो यहाँ से आप देख सकते हो, जहाँ पे क्लिक करेंगे वो डेटा आपके सामने आएगा। उसमें भी आपको ये चाहिए कि नियर एक्सपायरी में है या नेक्स्ट एक्सपायरी में है, वो डेटा चाहिए तो वो भी मिलेगा। नीचे और ग्राफिक दिया है कि यहाँ पे आपको
फ्रेश बाइंग कौन सा एक्सपायरी में चल रही है, नियर नेक्स्ट। तो यहाँ पे नियर में 42 स्टॉक्स में बाइंग चल रही है फ्रेश बाइंग, और 9 स्टॉक्स में नेक्स्ट एक्सपायरी में बाइंग चल रही है। ठीक है, यहाँ पे फ्रेश सेलिंग कितने में चल रही है, 50 स्टॉक्स में चल रही है, लेकिन नेक्स्ट एक्सपायरी में सिर्फ एक है। सेलर एग्जिटेड कितना है 27, नेक्स्ट एक्सपायरी में कितना है 13। तो ये एक्सपायरी वाइज यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद नियर एंड नेक्स्ट में प्रीमियम एंड डिस्काउंट कितने चल रहे हैं, तो कितने स्टॉक है जिसमें ऐसा प्रीमियम में चल रहे हैं, कितने स्टॉक ऐसे 135 स्टॉक्स ऐसे हैं जो प्रीमियम में चल रहे हैं नियर एक्सपायरी में, और 25 स्टॉक ऐसे है जो नेक्स्ट एक्सपायरी में प्रीमियम में चल रहे हैं। डिस्काउंट में कितने स्टॉक्स है, 13 स्टॉक्स है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ओ आई अप एंड ओ आई डाउन। तो नियर एंड नेक्स्ट एक्सपायरी में ओ आई अप एंड डाउन कितना है, तो ओ आई डाउन जो है वो 79 है, कौन से, नियर एक्सपायरी में, और 7 स्टॉक ऐसे है जिसमें ओ आई डाउन है नेक्स्ट एक्सपायरी में। अभी हम इसको डाटा फिल्टर करेंगे, करके देखते हैं। यहाँ पे भी आप फिल्टर लगा सकते हो। अभी चेंज वाइज मुझे देखना है, स्टॉक ऑप्शन नहीं, फ्यूचर्स की मैं बात कर रहा हूँ। प्रीमियम डिस्काउंट फ्यूचर्स में ऑप्शन में नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये चेंज वाइज भी आप देख सकते हो। तो यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो सबसे ज़्यादा चेंज किस में चल रहा है, आई विल फाइनेंस 10% का चेंज। ठीक है, और यहाँ पे 2 दिख रहे हैं, तो नियर एंड नेक्स्ट दोनों रहेंगे यहाँ पे। ठीक है, फ्यूचर ओआई कितना आप देख सकते हो 164.5। प्रीमियम डिस्काउंट देख सकते हो, ये डिस्काउंट में चल रहा है -3.9 -0.9। सीओआई क्या हुआ है, चेंज हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, शॉर्ट कवरिंग हुआ हाईबुल फाइनेंस में -2.74 -5.84। ठीक है, ये दोनों अलग अलग है, एक्सपायरी अलग है। ठीक है, रोल ओवर आप देख सकते हो। तो यहाँ पे चेंज पे मैंने क्लिक किया था, अभी वापस पे मैंने चेंज पे क्लिक किया, तो ये सबसे ज़्यादा गिरने वाला स्टॉक जो कौन सा है वो सबसे ऊपर आएगा। ठीक है, वैसे भी आप यहाँ पे सी पे क्लिक करते हो तो सबसे ज़्यादा ओ चेंज किस में हुआ, वो आप देख सकते हो 50% का ओ जो चेंज है वो वीडीएल में हुआ है। वापस से क्लिक करूँगा, सबसे कम मतलब सबसे शॉर्ट कवरिंग किस में हुआ, एस्कॉर्ट्स में हुआ। सबसे ज़्यादा ओ जो शेड हुआ 28% का, वो एस्कॉर्ट में हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हो। प्रीमियम डिस्काउंट पे भी आप लगा सकते हो, सबसे ज़्यादा प्रीमियम में कौन चल रहा है, इम्फी चल रहा है। सबसे ज़्यादा डिस्काउंट में कौन चल रहा है, वीडीएल चल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप ये डेटा देख सकते हो। अभी इसमें मैं फिल्टर लगा के देखता हूँ, अगर मुझे सिर्फ फ्रेश सेलिंग वाले स्टॉक चाहिए तो मैं यहाँ पे सिर्फ ओनली क्लिक करता हूँ, ये सारा डेटा जो आएगा वो सिर्फ फ्रेश सेलिंग वाला आएगा। तो ओ आपका नीचे, ओ आपका बढ़ना चाहिए और प्राइस आपका नीचे जाना चाहिए। ठीक है, इसमें भी फिल्टर लगा सकते हैं, यहाँ पे मैंने फिल्टर लगा दिया। तो सबसे कम गिरने वाला स्टॉक और ओ बढ़ गया, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ओ किस में बढ़ा है, अगेन वीडीएल आ गया। सबसे ज़्यादा प्राइस किस में चेंज है, पावर ग्रिड में सबसे कम है, और वीडीएल में सबसे ज़्यादा है। इसमें भी मुझे फिल्टर चाहिए कि मुझे सिर्फ नेक्स्ट वाली चाहिए या नियर वाली चाहिए, ये भी लगा सकते हैं। तो सिर्फ मुझे नेक्स्ट वाला चाहिए, तो नेक्स्ट वाला कौन सा है, एक ही स्टॉक है, निफ्टी बैंक। ठीक है, यहाँ पे मैंने दोनों कर लिया। मुझे एक साथ 2 चाहिए तो 2 भी देख सकता हूँ, फ्रेश बाइंग एंड सेलर एग्जिटेड, मतलब ट्रेंड एक साइड का। सेलर एग्जिटेड एंड फ्रेश बाइंग मतलब क्या, लॉजिक एक ही हुआ, जिसमें फ्रेश बाइंग चल रही है और सेलर एग्जिटेड है, मतलब ट्रेंड एक है, ट्रेंड अप साइड का है। ठीक है, ऐसे देख सकते हैं आप। ये एक्सपायरी मुझे देखना है, नेक्स्ट एक्सपायरी में समझो 22 स्टॉक दिखा रहे हैं, तो कौन सा ऐसे 22 स्टॉक है जो नेक्स्ट एक्सपायरी में बिल्डअप दिखा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हो ऐसे, राइट। अभी ये हम इसके हिसाब से देख सकते हैं। अगर आपको ऊपर वाला फिल्टर के बजाय नीचे वाला फिल्टर यूज़ करना है तो वो भी कर सकते हो। तो मुझे सिर्फ नेक्स्ट एक्सपायरी वाली चाहिए, तो मैंने यहाँ पे नेक्स्ट एक्सपायरी सिलेक्ट किया। मुझे क्या चाहिए, सिर्फ डिस्काउंट वाली चाहिए, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ क्लिक किया। ठीक है, तो ये 2 मैंने फिल्टर सिलेक्ट किए, तो ऐसे 4 स्टॉक्स हैं, वो तो ऊपर 4 ही आना चाहिए। ठीक है, तो ये 4 स्टॉक का लिस्ट आपके पास आ गया। तो इस तरह से ये आप इसको देख सकते हो। ये स्टॉक का बिल्डअप है, ये फ्यूचर्स में की मैं बात कर रहा हूँ, ऑप्शंस की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, स्टॉक फ्यूचर्स की मैंने बात की है। ठीक है, अभी चलते हैं लाइव स्टॉक्स ओआई की तरफ। नेक्स्ट पेज जो है अपना, यहाँ पे मैंने एक फिल्टर ऐसे किया है कि जो भी टॉप अपने जो इंडेक्स को इफेक्ट करते हैं वो वाले स्टॉक्स का मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बना के रखा है। ठीक है, तो इसमें जितना चेंज रहेगा, जैसे चेंज होता रहेगा उतना ज़्यादा इंडेक्स को सपोर्ट या रेजिस्टेंस क्रिएट करते रहेंगे ये लोग। ठीक है, जैसे आज टीसीएस ने सबसे ज़्यादा खींचा नीचे, टीसीएस ने सबसे ज़्यादा नीचे खींचा, तो आप देख सकते हो यहाँ पे पुट हुआ है, डायरेक्ट शेड हो गया, कॉल हुआ है, इंक्रीज हुआ है। अभी यहाँ पे हम तीनों ओआईज देख रहे हैं, फ्यूचर हुआ है, कॉल हुआ है, पुट हुआ है एंड रोल ओवर परसेंटेज। ठीक है, तीनों एक साथ देख रहे हैं और स्पॉट प्राइस देख रहे हैं, इसमें चेंज नहीं दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हाँ, तो अभी यहाँ पे क्या है, ये स्टॉक्स का आ गया डेटा। तो यहाँ पे मुझे देखना है कि कौन से ऐसे स्टॉक्स है जिसमें सबसे ज़्यादा पुट हुआ है, चेंज हुआ है। तो मैंने यहाँ पे पुट हुआ पे चेंज किया, एमआरएफ में सबसे ज़्यादा बिल्डअप है पुट साइड में। ठीक है, तो ये हम राइटर के हिसाब से भी देख सकते हैं या बायर के हिसाब से देख सकते हैं। अभी ये वो डिस्कशन वाला पॉइंट नहीं है यहाँ पे,
ठीक है, कॉल का देखना है तो मैं कॉल के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देख सकते हो आप, ये लोग अभी कैसे ज्वाइन हो रहे हैं इतने लेट। जो भी लेट आए हैं उनके लिए रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगा, आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो, वापस मैं इतना रिपीट नहीं करूंगा। कॉल वाई देख सकते हो आप, यहाँ पे इंडिगो में सबसे ज़्यादा बिल्डअप है 117% का। फ्यूचर पे क्लिक करूंगा तो सबसे ज़्यादा फ्यूचर में बिल्डअप कहाँ पे हुआ है वो भी दिखेगा, 46% का फ्यूचर में बिल्डअप है। ठीक है, बीडीएल में कॉल हुआ है 108% है, पुट हुआ है 43% है, और रोल ओवर है 96%। तो ये जो है ये डेटा यहाँ पे इस तरह से आप फिल्टर भी कर सकते हो। ठीक है, ये जो मैंने दिया है ये स्पेसिफिक क्यों दिया है, तो इंडेक्स को जो इफेक्ट करते हैं वो स्टॉक्स, उन स्टॉक्स का डेटा है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर मेजर कुछ चेंज होता है तो इंडेक्स को इफेक्ट करेगा। जैसे रिलायंस में बिल्डअप अच्छा हो गया है, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक में बिल्डअप अच्छा हो गया, तो ये बिल्डअप अगर होता है यहाँ पे तो आपको इंडेक्स में डिफरेंस दिखेगा। ठीक है, सेम वे जो मैंने पहले बताया कि आप यहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हो आपके हिसाब से। अभी यहाँ पे क्या है, ओ आई, सी ओ आई अप, सी ओ आई डाउन, पी ओ आई अप, पी ओ आई डाउन, फ्यूचर ओ आई अप, फ्यूचर ओ आई डाउन। ठीक है, ये जो चार्ट है ये चार्ट आप इसमें क्या क्या है, अगेन वही चीज़ है लेकिन ये ग्राफिक में। ठीक है, तो यहाँ पे आप अभी स्क्रॉल कर सकते हो, मतलब फिल्टर लगा सकते हो। अगर मुझे देखना है कि फ्यूचर ओ आई डाउन हुआ है, मतलब ओ आई डाउन है फ्यूचर ओ आई का, ऐसा मुझे सॉर्टिंग चाहिए तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये चेंज हो गया। मुझे पुट ओ आई देखना है, मैं पुट ओ आई पे क्लिक करूँगा तो पुट ओ आई कौन सा है, ये है ब्लू वाला डार्क शेड, ये डार्क ब्लू शेड वाले सब आ गए यहाँ पे। कॉल ओ आई चाहिए मुझे, कॉल ओ आई पे मैंने क्लिक किया तो कॉल ओ आई का कौन सा है, ये है शेड। तो ये कॉल ओ आई के आपको सबसे दिख रहा है। यहाँ पे आप लेके जाएंगे तो आपको दिखेगा कि कितना ओ आई चेंज है। ठीक है, पुट ओ आई चेंज कितना है, कॉल ओ आई चेंज कितना है, और ये फ्यूचर ओ आई चेंज कितना है। ओपन इंटरेस्ट सिंबल के हिसाब से भी लगाएंगे तो ये उस हिसाब से भी दिखाएगा आपको। तो अभी ये जेड से चालू हुआ, ए से चालू करना है तो वापस से मैंने क्लिक किया तो आरती इंडस्ट्री से चालू हुआ। ठीक है, तो इस हिसाब से आप देख सकते हो। आपको रिसेट करना है तो यहाँ पे ये छोटा सा रिसेट वाला बटन है, यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो तो ये रिसेट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं ऑल ओवाइस। अभी यहाँ पे ये ग्राफिकली डिजाइन किया है, इसको आप अगेन आपके हिसाब से फिल्टर लगा सकते हो। अगर अगर मुझे चाहिए कि सिर्फ लॉन्ग बिल्डअप वाले, मतलब समझो -5 टू +5, ऐसे ही जिसमें ओ आई बिल्डअप +5% -5%, इतना ही होना चाहिए, ऐसे ही स्टॉक्स मुझे चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी फ्यूचर ओ आई है उसमें आपको उतना ही परसेंटेज देगा। अभी ये कॉल ओ आई का मैं करता हूँ ऐसा कि मुझे सिर्फ माइनस में चाहिए कॉल ओ आई। ठीक है, तो ये कॉल ओ आई आ गया। पुट ओ आई का आपको चाहिए आपके हिसाब से प्लस में चाहिए तो ये किया। ठीक है, तो जितना फिल्टर आप लगाएंगे उस हिसाब से ये आपको दिखाते जाएगा स्टॉक्स। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई भी देगा कि कितना परसेंट चेंज है क्या है। ठीक है, तो ग्राफिकली आपको देखना है तो वो भी देख सकते हो। यहाँ पे पूरा रिसेट करना है तो रिसेट का बटन यहाँ पे है, ये पूरा रिसेट हो जाएगा। ये सिर्फ ग्राफिकली डिज़ाइन है। ठीक है, जिनको ग्राफिक में ज़्यादा इंटरेस्ट है वो ये देख सकते हैं। ये आया आपका फेवरेट लाइव स्टॉक ऑप्शंस। ठीक है, अभी स्टॉक्स ऑप्शंस में क्या हो रहा है, उसका बिल्डअप क्या है, ये यहाँ पे आपको दिखेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो वीडियल में सबसे ज़्यादा ओ आई चेंज है। अभी ये सी ओ आई परसेंटेज, चेंज ऑफ ओ आई परसेंटेज यहाँ पे है। ओ आई कितना है वो भी यहाँ पे दिया हुआ है, स्ट्राइक कौन सा है वो भी यहाँ पे दिया हुआ है, एक्सपायरी कौन सा है वो भी है, स्पॉट क्या है वो भी है, और उसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस क्या है वो भी है। ठीक है, यहाँ पे अगेन वही चीज़, आप ओ आई पे सॉर्टिंग करना चाहते हो तो ओ आई पे क्लिक करेंगे तो ओ आई का सॉर्टिंग आएगा। रिलायंस में सबसे ज़्यादा ओ आई बिल्डअप हुआ, लेकिन सी ओ आई चेंज कम है। ओ आई बिल्डअप एंड सी ओ आई चेंज अलग अलग चीज़ है। ये नेट ओ आई की मैं बात कर रहा हूँ, नेट ओ आई सबसे ज़्यादा रिलायंस में है अभी, और ओ आई चेंज कितना है, सिर्फ 0.66%। लेकिन अगर मुझे देखना है कि आज के दिन में जो ओ आई जनरेट हुआ है, ऐसे कौन से स्टॉक्स है जिसमें सबसे ज़्यादा ओ आई जनरेट हुआ। ठीक है, तो भाई ये यहाँ पे मैं सॉर्टिंग करूंगा तो वो दिखेगा आपको। ठीक है, इंडिगो हो गया, वीडीएल हो गया, सनफार्म, वीडीएल के 3 स्ट्राइक्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, ये मैं टॉप सी की बात कर रहा हूँ, अगेन ये कॉल की बात है। और नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको पुट दिखेगा टॉप पी। ओ आई पे मैंने क्लिक किया तो नेट ओ आई किसके ऊपर है, अगेन रिलायंस। और सबसे ज़्यादा ओ आई चेंज अगर मैं बात करूँगा तो सन फार्मा में सबसे ज़्यादा पुट में जो चेंज हुआ है वो सन फार्मा में हुआ है। 2 स्ट्राइक्स है, 1160 एंड 1150 की। ठीक है, उसका प्राइस भी आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो इस तरह से आप इसको फिल्टर लगा सकते हो। ये नीचे जो है ये अगेन वही आपको कौन से हिसाब से इसको फिल्टर करना है ये। और यहाँ पे आपको दिखाई देगा ग्राफिक डिज़ाइन में आपको सबसे ज़्यादा जितना बड़ा बबल दिखाई देगा उतना ज़्यादा उसमें ओ आई चेंज है। ठीक है, तो ये जो है एम आर में सबसे ज़्यादा क्या है, पुट ओ आई चेंज है। राइट, तो ये जो है ये पुट ओ आई की साइड है, ये नीचे जो है ये कॉल ओ आई की साइड है,
और जो बबल की साइज़ है वो जो बबल की साइज़ है वो है फ्यूचर की साइज़, ठीक है, फ्यूचर ओआई की साइज़। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जिस पे भी आप लेके जाएंगे उसमें आपको दिखाई देगा कि कितना ओआई चेंज है कॉल पुट एंड फ्यूचर में, राइट। इसमें किसी को कुछ क्वेश्चन है क्या? ईजी है, बहुत ईजी, सिंपलेस्ट रखा है मैंने, जितना सिंपल रखना चाहिए उतना सिंपल रखा है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा डेटा यहाँ से मिल जाए। ठीक है, पीसीआर, पीसीआर एंड पीसीआर वॉल्यूम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सिंबल है, स्पॉट है, सी ओ आई, मतलब कॉल साइड में कितना चेंज हुआ है, पुट साइड में कितना चेंज हुआ है, उसका पीसीआर का। अभी ये लाइव पीसीआर है, ठीक है, तो ये 5 मिनट के बाद चेंज भी होगा। तो ओल्ड पीसीआर क्या था, मतलब 5 मिनट पहले पीसीआर था 2.95, ठीक है, उसके बाद पीसीआर हुआ 3.41, तो उसमें चेंज कितना हुआ 0.46, ठीक है। ये इस तरह से आपको देखना है। ओल्ड पीसीआर मतलब पिछला वाला पीसीआर क्या था, आपका पीसीआर क्या है, चेंज कितना हुआ है, राइट। तो अगर मुझे चेंज के हिसाब से देखना है कि सबसे ज़्यादा पीसीआर में चेंज किसमें हुआ, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और सबसे ज़्यादा पीसीआर में चेंज जो है वो दिखेगा आपको। तो वो है एक कैलाब जिसमें सबसे ज़्यादा पीसीआर चेंज हुआ 46 बेसिस, ठीक है। अगर सिर्फ पीसीआर में देखना है पीसीआर सबसे ज़्यादा किसमें है, तो ये भी यहाँ पे आप पीसीआर पे क्लिक करेंगे तो फिल्टर दिखाई देगा आपको। 4.15 का पीसीआर चल रहा है ग्लेनमार्क में, ठीक है। ओल्ड पीसीआर क्या था, 4.08 था, और सबसे ज़्यादा अभी पीसीआर क्या चल रहा है, 4.15 चल रहा है, लेकिन चेंज उतना नहीं है, ठीक है। तो चेंज के हिसाब से अलग से रहेगा। ओल्ड पीसीआर पे क्लिक करेंगे तो ओल्ड पीसीआर के हिसाब से आपको फिल्टर दिखाई देगा। अभी अल्केम लैब में 4.48 था पीसीआर, लेकिन यहाँ पे पीसीआर क्या हुआ, कम हुआ है, 3.83 हुआ पीसीआर, ठीक है। तो ये डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए कि पीसीआर यहाँ पे कम हुआ तो यहाँ पे माइनस में आया चेंज, ठीक है। सी सी कम हुआ, पी कम हुआ, पी का भी ओपन इंटरेस्ट कम हुआ और सी का भी ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है, ठीक है। सिंबल वाइज सॉर्टिंग करना है तो अगेन यहाँ पे सिंबल वाइज आप क्लिक करोगे तो उस हिसाब से आएगा। सारे आप यूज कर सकते हो आपके हिसाब से। अगेन ये यहाँ पे अभी सिंबल, स्पॉट, सी ओ आई, पी ओ आई एंड यहाँ पे वॉल्यूम है, ठीक है। ये पीसीआर वॉल्यूम की मैं बात कर रहा हूँ, पीसीआर वॉल्यूम, ठीक है। अभी ये कंसेप्ट में क्लियर नहीं करूंगा, यहाँ पे गूगल करके देख सकते हो जो भी है। ये जो डेटा है वो आपको वॉल्यूम के हिसाब से दिखाएगा अभी, ठीक है। ओल्ड वॉल्यूम क्या था 4.47, अभी क्या हुआ है 13.8 हुआ है, तो चेंज कितना हुआ है 8.61। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मुझे उस हिसाब से शॉर्टिंग मिल जाएगा। फोर पॉल में क्या हुआ, माइनस में वॉल्यूम चेंज, ठीक है। सबसे ज़्यादा वॉल्यूम किस में है ये देखना है, तो इक्का लैब में है, बी सॉफ्ट में है, अल्केम लैब में है, तो ऑलमोस्ट सारे फार्मा सेक्टर में ही है। ओल्ड वॉल्यूम पे क्लिक करेंगे तो ओल्ड वॉल्यूम के हिसाब से आपको आएगा यहाँ पे, राइट। अगेन आप ग्राफिकली इसको यूज़ करना चाहते हो तो यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे उस हिसाब से आपको दिखाई देगा। ये चार्ट जो है, ये चार्ट भी आप यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, सॉर्टिंग करना है तो सॉर्टिंग कर सकते हो। वॉल्यूम चेंज, सिंबल, पीसीआर, समझो वॉल्यूम चेंज के हिसाब से मैंने क्लिक किया तो ये आपका वॉल्यूम चेंज के हिसाब से दिखा रहा है। ये जो लाइन है ये वॉल्यूम चेंज की लाइन है, ठीक है। पीसीआर कितना है, वॉल्यूम चेंज कितना है आपको दिखाई देगा। डॉक्टर रेड्डी में अभी देख रहा हूँ, डॉक्टर रेड्डी है, पीसीआर चेंज है 0.06। इतना लेट क्यों ज्वाइन कर रहे हैं यार। ठीक है, तो पीसीआर का आपको यहाँ से मिल जाएगा, पीसीआर एंड पीसीआर वॉल्यूम। अब ये एक, अभी मैंने ये पेज ऐड किया है, कैश स्टॉक्स के लिए किया है। इसमें और एक मुझे चेंजेस करना है, मैं वो ऐड करने वाला हूँ, पहले ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे एडवांसेस, डिक्लाइंसेस है और इंडाइसेस है। तो ये लिमिटेड इंडाइसेस मैंने रखे हैं जहाँ पे एडवांसेस एंड डिक्लाइंसेस आप देख सकते हो, चेंज क्या हुआ है वो भी है इसमें। अभी यहाँ पे क्या है, इसमें आपको सिंबल, यहाँ पे कुछ चेंज हो गया, ये स्पॉट होना चाहिए, ठीक है। चेंज, चेंज परसेंटेज हाई एंड लो, ठीक है, सिर्फ इतना ही मिलेगा यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे क्या करना है मुझे, यहाँ पे एक वॉच लिस्ट जैसा मैं एक फिल्टर लगा दूंगा, क्योंकि क्या है कुछ लोगों को सिर्फ उतने ही स्टॉक्स देखने रहते हैं रोज, ठीक है। तो वो अगर आप सिलेक्ट करके रखेंगे तो उतने ही स्टॉक का लिस्ट दिखाएगा। अभी ये मेरे हिसाब से 300 या 500 स्टॉक्स रहेंगे, तो इतने सारे स्टॉक्स है इसमें, ठीक है। इतने सारे को आप ट्रैक करेंगे नहीं करेंगे आपके हिसाब से, चेंज के हिसाब से भी देख सकते हो। अभी ये टॉप गेनर का है, ठीक है, टॉप गेनर जो है ये कौन कौन से है उनका है। तो यहाँ पे आप चेंज के हिसाब से भी फिल्टर लगा सकते हो कि मुझे चाहिए जो भी 5% के ऊपर चेंज हुआ है, 5% के ऊपर और 10% के बीच में ऐसे ही स्टॉक्स दिखाओ। तो मैं ये लगा दूंगा, तो इतने स्टॉक्स है जिसमें चेंज जो हुआ है वो दिखेगा आपको, ठीक है। ये हो गया टॉप गेनर का। और दूसरा है टॉप लूजर का, ठीक है, कौन से लूजिंग स्टॉक्स है जिन्होंने सबसे ज़्यादा लूज किया है, ठीक है। चेंज परसेंटेज आप देख सकते हो। तो समझो मुझे यहाँ पे अगेन फिल्टर लगाना है 3% के ऊपर और 5% के बीच में, तो इतने स्टॉक्स है। तो इस तरह से आप इसको फिल्टर लगा सकते हो, ठीक है।
अभी इसके बाद और एक पेज में ऐड करने वाला हूँ जिसमें वॉल्यूम एंड प्राइस का एनालिसिस होगा, वो अभी काम चल रहा है, जैसे ही कंप्लीट होगा मैं इसमें ऐड कर दूंगा उसको। क्लियर? तो मेरे हिसाब से सारे पेज मैंने क्लियर कर दिए है। जो सबसे ज़्यादा यूज़ मैं कर रहा हूँ इसमें ये इंडेक्स लाइव ऑप्शन में जो डाल रहा हूँ डेटा, आप देख रहे हो रोज, ठीक है, ये डेटा मैं कंटिन्यूसली यूज़ कर रहा हूँ और इसका फ़ायदा भी अच्छा हो रहा है, राइट। तो ये डेटा जो है ये ऑटोमेटिक फ्रेश होता रहेगा, बीच में इसमें ग्लिच आ सकता है क्योंकि ये हर 5 मिनट में रिफ्रेश होगा, गूगल ज़्यादा रिफ्रेश अलाउड नहीं करता है ये डेटा फेच करने के लिए, लेकिन ठीक है अभी ये चल रहा है, ठीक से चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कभी कभार प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी है। अभी इसमें किसी को कुछ पूछना है तो बता दीजिए। स्टॉक बिल्डअप अच्छा है, इंडेक्स लाइव ऑप्शन अच्छा है एंड स्टॉक ऑप्शन अच्छा है, जो सबसे ज़्यादा आप यूज़ करोगे ये मेरे हिसाब से ये 3 चीज़ें आपके पास रहेगी। सर आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए, ये आपने हैंड रेज जो किया है, आपको जो भी क्वेश्चन है आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए। एग्जाम्पल के लिए परसों का एग्जाम्पल लेते हैं। देखो परसों परसों में क्या हुआ था। हाँ देता हूँ, मैं एक्सटेंशन का नाम बताता हूँ आपको। देखो यहाँ पे जो है जब एक्सपायरी के करीब आपको ये डेटा ज़्यादा एनालाइज नहीं करना है, एक्सपायरी के 2-3 दिन पहले आपको पता चल जाएगा कि ये डेटा में क्या हो रहा है। जैसे परसों में क्या हो रहा था, कॉल राइटिंग हो रहा था सिर्फ, उसके पहले क्या हो रहा था, सिर्फ पुट राइटिंग हो रहा था। इसके हिसाब से अगर आप चलोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये कल कॉल राइटिंग कर रहे थे, आज पुट राइटिंग कर रहे हैं, मतलब रेंज में रहेगा, ठीक है। और समझो कल अच्छी खासी कॉल राइटिंग की थी और आज सुबह से ज़बरदस्त पुट राइटिंग चल रही है, तो इसका मतलब क्या है, कॉल राइटर ट्रैप्स हो सकते हैं, ठीक है, कॉल राइटर ट्रैप हो सकते हैं। तो उस हिसाब से भी आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि कंटिन्यूसली पुट राइटिंग ज़्यादा चल रही है, राइट। लेकिन एक्सपायरी के आसपास, मतलब एक्सपायरी के एक दिन पहले या एक्सपायरी के दिन आपको प्रीवियस वाला डेटा मालूम होना जरूरी है, क्योंकि उसी बेस पे आप नहीं चल सकते। जैसे आज आज सुबह से पुट राइटिंग चालू है, आप डेटा देखोगे तो पुट राइटर्स एक्टिव थे सुबह से, लेकिन दोपहर में क्या हुआ, एकदम से पुट राइटर गायब हो गए, कॉल राइटर आ गए, और वापस से क्या हुआ, जैसे एक्सपायरी खत्म होने की आई पुट राइटर वापस आ गए, ठीक है। तो ये आज का सीन हुआ है, राइट। लेकिन मुझे क्या मालूम था, मुझे कल का डेटा मालूम था कि हेवी कॉल राइटिंग हुई है तो मार्केट को ऊपर जाने ही नहीं देंगे लोग। तो पहले अपने डीके पूरे कर लेंगे, सारे कॉल ऑप्शन आपके जीरो कर लेंगे, उसके बाद चाहिए तो थोड़ा बाउंस बैक आ सकता है। तो इसके लिए मुझे प्रीवियस डेटा मालूम होना जरूरी है, ठीक है। तो इस हिसाब से चल सकते हो। और अगर आप स्ट्राइक वाइज जा रहे हो तो स्ट्राइक वाइज आप देख ही सकते हो यहाँ पे ओ आई बिल्डअप क्या हो रहा है, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे प्राइस भी मिल रहा है, ओ आई बिल्डअप भी मिल रहा है, कितने कॉन्ट्रैक्ट्स है, स्ट्राइक क्या है। कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब वॉल्यूम बोल सकते हो, आपकी वॉल्यूम किस में ज़्यादा है, ठीक है। वॉल्यूम किस में ज़्यादा है वो आपको यहाँ पे फिल्टर करके देख सकते हो, क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फिल्टर हो जाएगा वो, ठीक है। तो निफ्टी 50 का स्ट्राइक था 19,400 का, जिसमें सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स थे, 3,26,000 के कॉन्ट्रैक्ट्स थे, ठीक है। और क्या पूछा है किसी ने? What is value of PCR for long and short in stocks? How to decide means where to start analysis? देखो ये डेटा आज आपको मिल रहा है, एकदम से आप इसमें एनालिसिस चालू करना आपको पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। एक एक पॉइंट आपको करना पड़ेगा। पहले आप क्या करेंगे, पहले सबसे पहले आप इंडेक्स लाइव ऑप्शन डेटा जो है इसको एनालिसिस करने सीखिए। ये एनालिसिस होने के बाद आपको स्टॉक बिल्डअप पे जाना है। स्टॉक बिल्डअप पे जाने के बाद आपको क्या देखना है कि जो यहाँ पे दिख रहा है, तो समझो यहाँ पे समझो सेलर्स एग्जिटेड, अभी नंबर के हिसाब से हम देख रहे हैं, ठीक है। फ्रेश बाइंग कितने स्टॉक्स में चल रही है, 51। फ्रेश सेलिंग कितने में है, 51। सेलर्स एग्जिटेड कितने हैं, 40 है। बायर्स एग्जिटेड कितने हैं, 35 है। तो मैक्सिमम क्या हो रहा है, मैक्सिमम मार्केट को साइडवेज रखने की कोशिश हो रही है, ठीक है, नंबर के हिसाब से अगर मैं देखूंगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे नंबर अगर चेंज हो रहे हैं अच्छे खासे, समझो फ्रेश बाइंग सीधा 80 दिख रहा है, फ्रेश सेलिंग सिर्फ मुझे कम दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप एटलीस्ट एज्यूम कर सकते हो कि लॉन्ग साइड में ज़्यादा मार्केट है, ठीक है। अभी एक्सपायरी में देखेंगे तो अभी ये जो चेंज आपको एक्सपायरी में दिखेगा वो कब दिखेगा, 20 तारीख के आसपास, 19, 20, 21, 22 के आसपास आपको यहाँ पे चेंज दिखाई देगा। यहाँ पे क्या दिखाई देगा कि नियर में आपका सेलर एग्जिटेड हो रहा है और नेक्स्ट में क्या हो रहा है, लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, ठीक है। इस हिसाब से दिख सकता है आपको। अगर आप यहाँ पे एक्सपायरी में नियर करेंगे और यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे सेलर एग्जिटेड, तो वही स्टॉक आपको इधर दिखेगा सेलर एग्जिटेड में, और एक्सपायरी नेक्स्ट करेंगे और वही स्टॉक आप देखेंगे तो क्या दिखेगा, लॉन्ग बिल्डअप में दिखेगा। तो ये हो सकता है, ये चेंजेस आपको दिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये रोल ओवर हो रहा है, राइट, ये रोल ओवर हो रहा है। मार्केट का ट्रेंड फाइंड आउट करने के लिए ये ग्राफिक आप यूज कर सकते हो। फ्रेश सेलिंग अभी ज़्यादा चल रही है, 50 स्टॉक्स है नियर एक्सपायरी में फ्रेश सेलिंग में, ठीक है। उस हिसाब से बाकी कम दिख रहे हैं। नेक्स्ट एक्सपायरी में ज़्यादा बिल्डअप हो रहा है तो वो भी आपको पता चल जाएगा कि रोल ओवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
मैं जो डेटा देखता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट डेटा है कि फ्यूचर हुआ है, कॉल हुआ है एंड पुट हुआ है में चेंज क्या हो रहा है। ठीक है, ये मैं ज़्यादा से ज़्यादा देखने की कोशिश करता हूँ। इन द मतलब स्टॉक्स में भी यही देखता हूँ और इंडेक्स में भी यही देखता हूँ, क्योंकि ये जो है ये इंट्राडे के पुट राइटर, कॉल राइटर या फ्यूचर बिल्डअप जो हो रहा है, ये इंट्राडे में अपना पोजीशन बना लेते हैं फॉर लॉन्ग टर्म। ठीक है, एक्सपायरी के पास की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, एक्सपायरी के पास आपको नहीं देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सुबह सुबह अगर टीसीएस आपने देखा होता तो टीसीएस में क्या बिल्डअप है मेरे हिसाब से, वो मैंने फोटो डाला था, वो भी देख लेते हैं हम। देखो सुबह आप अगर टेलीग्राम में देखोगे तो टीसीएस का स्पॉट चल रहा था 3397, फ्यूचर हुआ था -1.35%, कॉल हुआ था सिर्फ 5.75% चेंज हुआ है, पुट हुआ था 0.5%। और अब अगर आप अभी देखोगे तो अभी आप देख सकते हो -3.4 है ये, कॉल हुआ जो है 11.11 है। तो इसका मतलब क्या हुआ है, एक तो शॉर्ट बिल्डअप भी हुआ, उसमें से कॉल राइटिंग भी ज़्यादा हुआ। ठीक है, शॉर्ट बिल्डअप भी हुआ, कॉल राइटिंग भी ज़्यादा हुआ। तो ये अगर आप ट्रैक करते रहोगे, आपकी जो फेवरेट स्टॉक्स है, आप अगर इस हिसाब से उसको ट्रैक करेंगे तो आपको समझ में आ गया कि होने वाला क्या है इसमें। ठीक है, क्योंकि पहले पोजीशन बनती है, उसके बाद मूव आता है। ये मेरा टैगलाइन बोल लो या जो भी है, आप ये बोल सकते हो कि सबसे पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा, पोजीशन बनाना पड़ेगा, उसके बाद वो चार्ट में दिखेगा कि पोजीशन बना है। तो अगर हम सीधा पोजीशन ट्रैक करेंगे तो चार्ट में आपको कंफर्मेशन मिलेगा, राइट। तो जो भी है, आप अगर ऑप्शन ट्रेड कर रहे हो तो आपको कॉल एंड पुट ओआई को ट्रैक करना है, अगर आप फ्यूचर में खेल रहे हो तो आपको फ्यूचर्स में ज्वाइन करना है, सॉरी फ्यूचर्स में आपको ओआई ट्रैक करना है। ठीक है, और कुछ डाउट इसमें? देखो आपको यहाँ से डेटा मिलने वाला है, यहाँ से आपको सिग्नल नहीं मिलने वाला कि मैं इस स्टॉक को शॉर्ट करूँ या लॉन्ग करूँ। ठीक है, आप शॉर्ट और लॉन्ग का डिसीजन चार्ट पे ही लेंगे, लेकिन चार्ट के साथ आपको डेटा का क्या चाहिए, सपोर्ट चाहिए। समझो आप सोच रहे हो कि मुझे टीसीएस शॉर्ट करना है। ठीक है, मैंने सोच लिया कि मैं टीसीएस शॉर्ट करने वाला हूँ चार्ट के हिसाब से, लेकिन अगर मुझे दिख रहा है कि पुट ओआई ज़्यादा बढ़ रहा है, उसका मतलब पुट राइटिंग ज़्यादा हो रही है, तो मैं उसको शॉर्ट करने से क्या फ़ायदा। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है कि टीसीएस नीचे आया और उसके बाद उन्होंने अच्छी खासी पुट राइटिंग कर ली, तो मैं तो ट्रैप हो जाऊंगा उसमें। यस, जैसे आप बोल रहे हो कि इंफी में हुआ, इंफी में क्या हुआ, देखो इंफी में क्या हुआ, इंफी का प्राइस बढ़ गया, पुट ओआई ड्रॉप हो गया यहाँ पे। ठीक है, और इंफी का क्लोज क्या था, आज मैंने क्लोज नहीं देखा इंफी का, पॉजिटिव है निगेटिव क्लोज है इंफी का, पॉजिटिव है। तो फ्यूचर में क्या हुआ, फ्यूचर में ओआई ड्रॉप हो गया इसका। ठीक है, इंफी का ओआई ड्रॉप हो गया। कॉल में क्या हुआ है, 4.61 है। अभी मैं पहले का डेटा देखूँ तो सिर्फ 0.85 था, जो मैंने फोटो डाला हुआ है, स्क्रीनशॉट जो मैंने डाला हुआ है ये टेलीग्राम ग्रुप में, तो आप देख सकते हो इंफी में प्राइस था 1359.4 एंड उसका फ्यूचर हुआ था सिर्फ -0.85, और कॉल हुआ था -0.41 और पुट हुआ था 0.71। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे दिख रहा है कि क्या चेंज हुआ है। तो इंट्राडे में यहाँ पे बहुत सारा चेंज हुआ होगा, हमने देखा नहीं है, लेकिन यहाँ पे चेंज जो हुआ है उसके हिसाब से आप पता कर सकते हो। मतलब समझो यहाँ पे कितना था, सिर्फ 0.85 था माइनस, और आज अभी जो ईओडी हुआ वो कितना हुआ, 2% के आसपास। 2% का फ्यूचर हुआ चेंज हुआ, मतलब वाइट शेड हुआ, वाई शेड हुआ एंड प्राइस अप हुई, इसका मतलब क्या, शॉर्ट कवरिंग हुआ उसमें। तो अगर ये और ज़्यादा वाई शेड होता तो और ज़्यादा प्राइस बढ़ती। ठीक है, फ्यूचर हुआ है और ज़्यादा शेड होता तो और ज़्यादा प्राइस बढ़ती, राइट। तो जो भी स्टॉक आप ट्रैक कर रहे हो, इस हिसाब से आप उसका फ्यूचर हुआ है, कॉल हुआ है एंड पुट हुआ है को देख के काम कर सकते हो। यहाँ पे डायरेक्ट स्टॉक ऑप्शंस देख सकते हो, जैसे इंफी का स्टॉक ऑप्शन, इंफी का कोई स्ट्राइक का आप काम कर रहे हो तो यहाँ पे सीधा आप देख लो कि कौन सा आपका स्टॉक है, उसके पर्टिकुलर इसमें क्या चेंज हो रहा है, ओआई में क्या चेंज हो रहा है। ओके, और कुछ इसमें पूछना है आपको? इसमें और एक पेज में ऐड करने वाला हूँ, वॉल्यूम एंड प्राइस एनालिसिस का, कैश स्टॉक्स के लिए। ठीक है, कैश स्टॉक्स के लिए जिसमें फ्यूचर एंड ऑप्शन नहीं है, ऐसे स्टॉक्स के लिए वॉल्यूम एंड प्राइस एनालिसिस का एक और पेज ऐड करने वाला हूँ। ठीक है, ये पहला डैशबोर्ड है, इसमें सारे इतने सारे पेज मैंने ऐड कर दिए हैं और सारा लाइव डेटा है। ठीक है, जो भी इंटरेस्टेड है, आप मैंने बता दिया है कि ऑफ़र क्या है आपको, और ये फर्स्ट एंड लास्ट टाइम है, क्योंकि डेटा ग्लिच है इसमें, इसलिए मैं इतने कम प्राइस में ऑफर कर रहा हूँ। जैसे ये डेटा ग्लिच निकल जाएगा तो नए मेंबर्स को नए प्राइस में मिलेगा, राइट। चलो गाइस, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।